आप लोग कब बहाल हुए थे, किस प्रक्रिया के तहत बहाल हुए थे? 2000 मुद्दा रखिए। मेन मुद्दा सर हम लोग का है कि सेवा मुक्त जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक जो सेवा मुक्त हो गए हैं उनको अविलंब सेवा में लाया जाए और उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था कराया जाए। सेवा मुक्त जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हो गए हैं उनको अविलंब सेवा में लाया जाए और उनको प्रशिक्षण का व्यवस्था कराया जाए। कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान अविलंब कराया जाए और डीएलएड ओडीएल से जो भी प्रशिक्षण हुआ है उसका पूरक परीक्षा की तिथि अविलंब मतलब घोषित किया जाए। एनआईओएस का भी पूरक परीक्षा का तिथि अविलंब घोषित किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से किया गया था। और एक देखिए केंद्र सरकार का था कि 31/3/2019 तक जो प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं वो सेवा में बने रहेंगे और 31/3/2019 तक जो प्रशिक्षण पूरा नहीं किए हैं उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षित तो जी, तो हम लोग को ये पूरक परीक्षा नहीं लिया गया ना। जैसे अगर कोई शिक्षक 1 या 2 विषय में अगर अब्सेंट कर गया है तो उसको 2 मौका और देना था, अतिरिक्त मौका देना था, वो नहीं लिया गया। और प्राइमरी डायरेक्टर का 2 बार लेटर आया, एक 21 में लेटर आया और एक 23 में लेटर आया कि जिनका भी पूरक परीक्षा नहीं हुआ है ओडीएल वाले का, उनका अविलंब मतलब पूरक परीक्षा लिया जाए। लेकिन अभी तक आज 5 साल हो गया, अभी तक पूरक परीक्षा नहीं लिया गया। तो सर आप लोगों ने कोर्ट रूट का सहारा नहीं लिया अभी तक, इतना 5 साल होने जा रहा है सर। कोर्ट का तो सहारा हम लोग लिए ही थे, बताइए। कोर्ट में चल रहा है सर। और ये SCRT मतलब ब्लेम कर रहा है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि ये एग्जाम लेंगे, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहती है कि नहीं SCRT के जिम्मे में है। जो है सरकार के गलत नीति के कारण हम लोग रोड पर जो है भटक रहे हैं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है भूखे जो है मर रहे हैं। हम लोग 2010 से हर एक जो है बिहार सरकार का जिस तरह जो है साल में वैकेंसी आई 2008, 2006, 2010, 12, 14 जितने प्रकार के जो है वैकेंसी है हम लोगों ने यानी सरकार का जो रूल्स था वो नियम के हिसाब से हम लोग बहाल हुए। हम लोग 2010 में बहाल हुए हैं, जबकि बिहार सरकार का विज्ञप्ति 2008 में निकला था और 8 में प्रक्रिया होते होते 2010 में हम लोगों को ज्वाइनिंग जो हुआ। ज्वाइनिंग हम लोग अनट्रेन शिक्षक के रूप में किए। अनट्रेन शिक्षक के रूप में हम लोग 2010 में ज्वाइन किए। उसके बाद सरकार द्वारा हम लोगों को जो है ट्रेनिंग कराने का जो है जिम्मा लिया गया और 13, 15, 16, 17, 19 सभी सेशन में जो हम लोगों का जो है प्रशिक्षण जो है कराया गया। लेकिन सरकार का लेट लतीफ़े ट्रेनिंग का जो है पीरियड जो है 13-15 था, हम लोगों को 17 में ट्रेनिंग कंप्लीट कराया गया। सेशन 13-15 था लेकिन हम लोगों को 17 जुलाई में प्रशिक्षण पूर्ण करा दिया गया। लेकिन परीक्षा हम लोगों को जो 18 नवंबर 2018 को लिया गया। उसके बाद 31/3/2019 को परीक्षा फल प्रकाशित की, जबकि SCRT के नियम के अनुसार हम लोग जिस संस्था से जो है प्रशिक्षण प्राप्त किए थे उस संस्था में नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारण असफल हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, तो उनको 2 बार अतिरिक्त मौका देना है, जो कि NCERT के गाइडलाइन में है। लेकिन बिहार सरकार पत्राचार करते करते बिहार सरकार फेंक रही है SCRT बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जबकि बजाते हम लोगों के पास लेटर है कि इन लोगों को पूरक परीक्षा जो है लेना है। जबकि बिहार सरकार बार बार जो है पत्राचार के माध्यम से स्पष्ट ये कही है कि इन लोगों का जो है पूरक परीक्षा 2018 में जो लिया गया था परीक्षा, उनका 2 मौका अतिरिक्त मौका बचा हुआ है, इनका परीक्षा हम नहीं लिए हैं। आज 5 साल हो चुका है, 5 साल से अधिक हो चुका है, आज तक बिहार सरकार पूरक परीक्षा नहीं ली है। जबकि इस बार 2021 में भी लेटर निकला था। मेरा मांग यही है, आप लोग कब बहाल हुए थे, किस प्रक्रिया के तहत बहाल हुए थे और सरकार ने आपको बर्खास्त क्यों किया है? मांग क्या है? मुख्य मांग जी क्या है? सर, हम लोगों की मुख्य मांग है कि हम लोगों को सरकार द्वारा ये कह के हटाया गया है कि आप लोग अनट्रेन शिक्षक हैं। लेकिन हम लोगों का ये मांग है कि सरकार द्वारा जो है
हम लोगों को पूरक परीक्षा लिया जाए और सेवा में रखा जाए। क्या सरकार पूरक परीक्षा नहीं ले रही है? जी, सरकार अपना कमी छिपाने के लिए पूरक परीक्षा नहीं ले रही है, हम लोगों को रोड पर रख दिया है, जबकि हम लोगों का जो है बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं और हम लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि सरकार का गलत जो है कमी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग जी कितनी आप लोग की संख्या बोल रहे हैं? हजारों में संख्या है सर हम लोगों की। अगर सरकार हमारा बात नहीं मानती है, हम लोगों को जो है सेवा में बहाल पुनः नहीं करती है, तो हम लोग जो है अभी जो इलेक्शन है उसका बहिष्कार करेंगे। हम लोग जो है जहां तक हो लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। सेवा मुक्त की है सरकार? सर सरकार हम लोगों को 1 साल पहले सेवा मुक्त कर दी है। तब से आप लोग लड़ रहे हैं कंटिन्यू? तब से हम लोग जो है बार बार विभागीय पत्राचार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि ये लेटर है, इस लेटर में जो है पूरक परीक्षा का जिक्र किया गया है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई परीक्षा नहीं लिया गया है। बिहार सरकार SC/RT फेंक रही है, SC/RT बिहार सरकार पर यही आगे की क्या रणनीति है? हम लोग जरूरत पड़ने पर सरकार से हम मांग करते हैं कि हम लोगों की मांग पूरा किया जाए, नहीं तो आगे जो सड़क से लेके कोर्ट तक जो है हम जाने के लिए तैयार हैं। मनीष जी आप बोलिए। मेरी बहाली 2017 में हुई सर, नोटिफिकेशन था 2008 का। हमको मुखिया जी बहाली नहीं किए तो हम प्राधिकार में चले गए। प्राधिकार से मुझको 12 में आदेश निर्गत हुआ कि इनका योगदान कराया जाए, लेकिन योगदान नहीं हुआ तो पुनः हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हमको आदेश मिला कि इनको मैंने योगदान कराया जाए 14 में, लेकिन 14 से लेकर 17 तक हम लोग दौड़ते रह गए। 17 में मेरा योगदान हुआ और 17 के बाद एक भी बार मैंने ट्रेनिंग नहीं कराया गया और अब हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अयोग्य हैं, आप लोग हटिए। तो मैं सर मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और जो डायरेक्टर है और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के हैं, सभी से आग्रह करता हूं सर कि हम लोगों को अविलंब सेवा में बहाल रखते हुए हम लोगों को प्रशिक्षण कराया जाए, और नहीं तो हम लोग सब परिवार इस बेटी में जो मेरा ये हो रहा है चुनाव 2019 का, सब परिवार हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे सर, और नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे सर। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा सर तो सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे सर। आखिर ये किसकी कमियां हैं? क्यों आप लोगों की परीक्षा नहीं ली गई है? क्या विभाग के द्वारा क्या कमियां दिखी? टोटल विभाग का कमी है। शिक्षा विभाग के गलत नीतियों का शिकार हम लोग हुए हैं सर। अगर शिक्षा विभाग हम लोगों के साथ ईमानदारी पूर्वक पेश आती तो हम लोग एक भी टीचर अयोग्य नहीं होते, लेकिन शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण हम लोग आज तक अप्रशिक्षित है सर, और इसी का हवाला दे करके हम लोग को हटाया जा रहा है। आज 17 महीना हो गया सर, 17 महीना से मैं डेली स्कूल जाता हूं। अभी स्कूल से हमको हटाया नहीं गया है, डेली स्कूल जाता हूं, 9 से 5 ड्यूटी भी करता हूं, लेकिन आज तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। जरा सोचिए उनके मेरे बच्चे और मेरे परिवार कैसे रह रहे हैं। मैं एकदम मैंने भीख मांगने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। एक तो हमारे माननीय के पाठक जी हैं कि वो हमेशा बोलते हैं कभी 8:30 बजे आओ तो कभी 9 बजे आओ, और 5 बजे जाओ तो कभी 6 बजे जाओ, इसी ड्यूटी करते रहते हैं ना, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए माननीय के पाठक जी से भी अनुरोध करता हूं सर कि कम से कम जो भी शिक्षक अभी सेवा में है सर, उनको अविलंब गुजारा भत्ता दीजिए। अगर वेतन नहीं देते हैं तो गुजारा भत्ता दीजिए, ताकि मेरा भी परिवार कम से कम बढ़िया से नून रोटी खा सके सर। नाम बताइए। मेरा नाम हर्षवर्धन मनी, जिला भोजपुर, मैं प्राथमिक विद्यालय परडिया में शिक्षक हूं सर। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।